नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील जादौन और एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा पर। और आपके सामने मैं लेकर आया हूं बेहद खूबसूरत सा एक और सेशन जो आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाला है। दिल्ली पुलिस के लिए, यूपीएसआई के लिए, यूपी लेखपाल, यूपी जेल वार्डन इत्यादि परीक्षाओं के लिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सहायता देने का काम करेगा। आज की इस सेशन में हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो मैं यहाँ पर टारगेट लेकर चल रहा हूँ उन 10 क्वेश्चनों को, करंट अफेयर को मैं यहाँ पर कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको परीक्षा में हूबहू मिल रहे होंगे। मेरा यहाँ पर सीधा सीधा टारगेट होता है कि चाहे मैं प्रश्न आपको 10 दूं, 10 से ज़्यादा दूं या 10 से कम दूं, लेकिन वह सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होने चाहिए। यानी कि ऐसे ही कहीं से उठाकर फालतू के मैं 10 क्वेश्चन ऐड करने के लिए गिनती पूरा करना नहीं चाहता। चाहे क्वेश्चन 9 भी रह जाएं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेहद शानदार और इंपॉर्टेंट होने चाहिए। चाहे क्वेश्चन 11 भी हों तो वह 11 के 11 क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए जो मेरे अनुभव के अनुसार परीक्षा में आने के लायक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, ज़्यादा समय ना आपका बर्बाद करते हुए आज की हम इस सेशन के आरंभ करते हैं। और आज के इस सेशन को आरंभ करने से पहले आप ज़रा समझेंगे चीज़ों को। अगर आज के इस सेशन की बात करें तो आपका पहला प्रश्न है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी से हम पीटीआई कह सकते हैं, इसके अध्यक्ष चुने जाने की बात कर रहा है कि किसे इसका अध्यक्ष चुना गया है। आप इसका आंसर सभी जानते हैं और करंट अफेयर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न होने वाला है। अविक सरकार नाम के यहाँ पर इन महोदय को, यानी कि इसका अध्यक्ष चुने जाने का काम किया जा रहा है। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए अविक सरकार कौन है, तो आप सिर्फ इतना कहेंगे कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के अध्यक्ष रहने का काम इन्होंने यहाँ पर किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं और जानते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट एक बनाई गई है जिसका नाम है यहाँ पर मित्रा। यानी मित्रा को आप सिर्फ पढ़ेंगे, मित्रा नामक जो ई कॉमर्स वेबसाइट है इसने अपना यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है, सिर्फ इस बात को बताने की कोशिश करेंगे। तो आप ध्यान देंगे जो यहाँ पर ई कॉमर्स कंपनी मित्रा है इसने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर चुना है वह कियारा आडवाणी को चुनने का काम किया है। तो राइट आंसर रहने वाला है बी, और आप बिल्कुल इस प्रश्न को भी अटेम्प्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो एक ऐसा प्रश्न पूछ रहा है जो आपको दिवसों से संबंधित आपको महत्वपूर्ण यहाँ पर लग रहा होगा। प्रत्येक वर्ष विश्व नारियल दिवस मनाए जाने की बात कर रहा है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व नारियल दिवस जो मनाया जाता है वह 2 सितंबर को मनाए जाने का काम कर रहा है। मैं दिवसों पर एक यहाँ पर वीडियो लेकर आऊँगा जो सभी दिवसों को कवर कराने का काम करेगा। और उसके अलावा मैं एक वीडियो ऐसी लेकर आऊँगा जो आपके संविधान के सभी आर्टिकलों को कवर कराने की बात कर रहा होगा। इसलिए आप मुझे बताते चले कि आप किस किस पर वीडियो चाहते हैं, और मैं अपना जिस तरह से मैं चीज़ों को याद करता हूं उसी अनुभव से आपको चीज़ों को यहां पर देने की कोशिश करूंगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और पूछ रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यहां भारत में पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। तो वह राज्य कौन सा रहने वाला है? आप कहेंगे सर कर्नाटक वह राज्य है जिसने खिलौनों के विनिर्माण के लिए क्लस्टर बनाने की यहां पर घोषणा करने का काम किया है। राइट आंसर रहने वाला होगा कर्नाटक। और अगले प्रश्न की तरफ आते हैं तो अगले प्रश्न में बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न रहने वाला है, और इस प्रश्न के माध्यम से आप यहाँ पर उन प्रश्नों को भी समझते चलेंगे जो प्रश्न आपसे इसके अलावा भी पूछे जाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों जरा बात करते हैं। 5वें प्रश्न पर आने के बाद आपको समझना होगा कि किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है। तो मेजर ध्यानचंद की बात अगर आप करते हैं और इनके लिए भी एक विजय पथ बनाया गया है, तो मेजर ध्यानचंद अगर आप जानते हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो कोई समस्या ही नहीं रहने वाली। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का शुभारंभ भी कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार करने का काम कर रही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि हाल ही में यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं, यह राजनाथ सिंह किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो आप ध्यान देंगे कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, ध्यान रखेंगे यह हाल फिलहाल में ही 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं। और वह किस देश के लिए रवाना हुए हैं? रूस के लिए रवाना होने का काम कर रहे हैं। तो आप राइट आंसर हो जाएगा रूस के लिए राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर जाने का काम कर रहे हैं। एक यहाँ पर कह सकते हैं हम डॉक्टर हैं और उनके हाल फिलहाल में ही मृत्यु हुई है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में यहाँ पर जो मैडम है
डॉक्टर एस पद्मावती, इनका निधन हो गया है। यह एस पद्मावती जो हैं यह किस क्षेत्र से थी, तो आप कहेंगे यह हृदय रोग विशेषज्ञ थी, एक कार्डियोलॉजिस्ट थी। तो हृदय रोग विशेषज्ञ होने के नाते एस पद्मावती जो है इनका निधन हुआ है। और आप ध्यान देंगे परीक्षा में अगर पूछा जाता है तो आप जरूर इस प्रश्न को लगाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा नहीं 10 ही प्रश्न लेकर आएंगे, 10 प्रश्न करके धीरे धीरे समझेंगे उन चीज़ों को, लेकिन 10 प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए, ऐसा हमारा यहाँ पर उद्देश्य रहने वाला है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अब तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ किस देश पर होगा, यानी 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार कह रहे हैं कि जो भारत है इस भारत पर 2021 के अंदर सबसे ज़्यादा कर्ज रहने वाला है। तो ध्यान देंगे आपसे अगर पूछा जाए कि 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश पर सबसे अधिक कर्ज का बोझ रहेगा, तो आप कहेंगे भारत पर सबसे ज़्यादा कर्ज का बोझ रहने का यहाँ पर काम किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और समझते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। अगर अगले प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव शुरू किया है। तो होम उत्सव यहाँ पर किस बैंक ने शुरू किया है, आप कहेंगे जो यहाँ पर ICICI बैंक है इसने यहाँ पर होम उत्सव शुरू करने का काम किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि होम उत्सव किससे संबंधित है, ICICI बैंक से संबंधित यह रहने वाला है। आगे आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और उस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो बेहद खूबसूरत प्रश्न था और SSC ने ना जाने कितनी बार इस प्रश्न को पूछा है। और प्रश्न मैं इसी तरह से रखूंगा, मैं आसान प्रश्न नहीं रखूंगा, लेकिन कठिन होंगे तो वह कठिन इसलिए होंगे कि वह परीक्षा में पूछे भी गए होंगे। प्रश्न सीधा सीधा था कि सिर्फ यह बताओ कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर संघात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है। और सिर्फ एक प्रियंका जी हैं जिन्होंने इसका राइट आंसर देने की चेष्टा की है। बाकी जो जो व्यक्ति यहाँ पर राइट आंसर देंगे मैं अगली वीडियो में उनकी बात करूंगा। ज़्यादा लोगों ने इसका राइट आंसर नहीं दे पाए हैं क्योंकि अधिकतर बच्चे इसका राइट आंसर 1 लगाने की कोशिश कर रहे हैं अनुच्छेद में। तो आप ध्यान देंगे कि अनुच्छेद 1 में संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संघ शब्द का प्रयोग, संघात्मक शब्द का प्रयोग तो किया ही नहीं गया है, इसलिए आप संघ को संघात्मक समझ के राइट आंसर 1 लगा बैठे, जो यहाँ पर गलत होने वाला था। और यह प्रश्न कई बार यहाँ पर आपके सामने पूछा गया है, इसलिए ध्यान देंगे कि संघ और संघात्मक में बहुत अंतर है मेरे प्यारे दोस्तों। और आज के प्रश्न में आपको ऐसा ही एक प्रश्न मैं देकर जा रहा हूँ, आपको यह बताना है कि जो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, वह किसका अभिन्न अंग है। यानी ग्रीनलैंड किस देश के अंडर आने का काम करता है, किस देश में आने का काम करता है, नॉर्वे का अंग है या उत्तर अमेरिका का अंग है, कनाडा का अंग है या फिर डेनमार्क का अंग रहने का काम कर रहा है। तो सिर्फ बताना इतना है कि ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है, किस देश के अधीन आता है। इस बात को अगर बताएंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं अगली वीडियो में आपके बारे में बात करूंगा कि आपने इसका आंसर किसने सही दिया है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपने इतना ज़्यादा प्यार मुझे दिया है कि एक ही वीडियो मैंने डाली है, लेकिन जैसे जैसे आप मुझे प्यार देते जाएंगे मैं अगली वीडियो में पिछली वीडियो से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को आपको बता रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ आपको परीक्षा में जब यहाँ सीधे सीधे मिलेंगी जो मेरे अनुभव के अनुसार